आज हमारा कक्षा 12वीं कॉमर्स रेखा शास्त्र का अध्याय 7 अंश पूंजी लेखा जिसका आज 4th क्लास है। थर्ड क्लास के एंडिंग में मैंने प्रीमियम से निर्गमन को बताया था कि जब अंशों का निर्गमन प्रीमियम पर होता है तब हम लोग क्या प्रविष्टि और किस प्रकार करते हैं। तो इससे एक क्वेश्चन देख लेते हैं अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन का। ठीक है, तो इसका भी दो स्थिति होता है। अंशों को यदि आप प्रीमियम पर निर्गमन कर रहे हो तो दो स्थिति होगा। पहले देखना कि क्या अंशों को आप एक मुश्त पर जब निर्गमन कर रहे हो तो क्या एक मुश्त में पैसा मिल जा रहा है, अर्थात जब हम अंशों का निर्गमन करें तो क्या पूरा पैसा एक साथ मिल जा रहा है कि किस्तों में मिल रहा है। अगर एक साथ मिल जा रहा है तब दो प्रविष्टि होती है, मैंने बताया था, और अगर किस्तों में मिलता है तो किस्तों के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, प्रविष्टि करेंगे। तो एक मुश्त में मिलना, जैसे क्वेश्चन नंबर 8वां आपकी बुक का बोलता है A to Z कंपनी ने 10 रुपए वाले 10,000 समता अंश 10 रुपए प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमित किए। मैं क्वेश्चन लिखता हूं, देखना कौन सी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8वां आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 8वां। ठीक, बोलता है 100 रुपए वाले 10,000 समता अंश, कितना है 100 रुपए वाला 10,000 अंश निर्गमित किया, और वो भी कितने रुपए पर, 10 रुपए प्रीमियम पर, मतलब 10 रुपए एक्स्ट्रा, मतलब कुल मिलाकर कितना हो गया, 110 रुपए हो गया। ठीक, 100 का सामान था, आप उसको 10 रुपए ज्यादा में बेच रहे हो, मतलब प्रीमियम पर, तो 100 का सामान 10 रुपए ज्यादा में बेचोगे, मतलब कितने रुपए में, 110 रुपए में, और कितना सामान को बेच रहे हो, 10,000 सामान। इसको हम लोग अंश बोलते हैं। बोलता है आवेदन के समय सभी प्रीमियम सहित संपूर्ण राशि प्राप्त हो गई, कंपनी की पुस्तक में जनरल प्रविष्टि की है। ठीक है, तो जनरल करेंगे, तो जनरल प्रविष्टि में सबसे पहला एंट्री क्या होगा, एक साथ पैसा मिल रहा है तो लिखेंगे बैंक खाता डेबिट अंश आवेदन खाता से। नरेंद्र लिखोगे आवेदन की राशि प्राप्त। ठीक, मैं बताया था। अब कितना रुपए से, तो कितना हजार अंश है, 10,000 अंश, एक अंश का दाम यहाँ पर कितना हो गया, 110, गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 11 लाख, क्योंकि आपको 11 लाख, क्योंकि आपको कितना मिला, 11 लाख रुपए मिला। क्लियर। अब बताया कि जब भी एक व्यवहार होता है तो उसका हम लोग दो प्रविष्टि करते हैं, तो उसका दूसरा प्रविष्टि में क्या करेंगे, अंश आवेदन खाता डेबिट अंश पूंजी खाता से। प्रीमियम है तो प्रीमियम दिखाना पड़ेगा, तो दिखाएंगे अंश प्रीमियम खाता से। अंश आवेदन में कितना, 11। क्लियर। अब यहाँ पर दोनों में पुटअप करना है, तो हमारा अमाउंट कैसे पुटअप करोगे, तो अब देखिए प्रीमियम का पैसा कितना रुपए है, 10 रुपए, कितने अंशों पर मिला, 10,000 अंशों पर, गुणा कर दो तो प्रीमियम का कितना हो गया, 1 लाख। तो इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, अंश पूंजी में 10 लाख रुपए। क्लियर। नरेशन लिखेंगे क्या, आवेदन की राशि पूंजी में हस्तांतरण। ठीक, कब का है, जब हमको प्रीमियम का पैसा एक मुश्त में प्राप्त हो जाए आवेदन के साथ, है ना, तब ये अपन दो प्रविष्टि करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 8 का था। अब होता है किस्तों में प्राप्त होना, तो किस्तों में प्राप्त होने का क्वेश्चन बता देता हूं। जैसे आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 9वां, चलिए ठीक, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 9वां। ठीक है, चलिए तो बोलता है क्वेश्चन नंबर 9वां, देखो बोलता है सद्भावना कंपनी ने 20 रुपए वाले 50,000 अंश 22 रुपए प्रति अंश की दर से निर्गमित किया। 20 रुपए का है, अब उसको कितने में बेच रहे हैं, 22 रुपए में, मतलब 2 रुपए ज्यादा में। आवेदन पर 6 रुपए, आवंटन पर 12 रुपए प्रीमियम सहित और 4 रुपए अंतिम याचना पर। सभी राशियां प्राप्त हो गई, सद्भावना कंपनी की पुस्तक में जनरल प्रविष्टि कीजिए। ठीक है,
जनरल। सबसे पहला बैंक खाता डेबिट अंश आवेदन खाता से। ऐसे लिखेंगे आवेदन राशि प्राप्त। ठीक, कितना रुपए? तो आवेदन का देखो कितना रुपए बोलता है, 6 रुपए। कितने अंशों पर? 50,000 अंशों पर। तो 5 छक्के 30, कितना हो जाएगा? 3,000 रुपए। तो लिखो यहां पर हो गया। इसका दूसरा प्रश्न क्या करेंगे? आवेदन खाता डेबिट पूंजी खाता से। कितना रुपए? वही 3,00,000 रुपए। ठीक, नरेशन क्या लिखेंगे? आवेदन राशि पूंजी में हस्तांतरण। ठीक, हो गया आवेदन का 2 प्रविष्टि। अब किसका करेंगे? प्रीमियम का। तो प्रीमियम का पैसा देखो कितना रुपए बोलता है, 12 रुपए प्रीमियम सही। और मैंने बताया था प्रीमियम हमेशा देय की प्रविष्टि में क्रेडिट होता है। देय की प्रविष्टि जब हम लोग मांगते हैं तो आवंटन का जो पहला प्रविष्टि होता है वो देय का प्रविष्टि होता है। क्यों? क्योंकि याद रखना जब भी किसी प्रविष्टि में बैंक कोई भी आता है, बैंक खाता डेबिट अंश आवेदन से, बैंक खाता डेबिट अंश आवंटन से, बैंक खाता डेबिट प्रथम याचना से, बैंक खाता डेबिट द्वितीय याचना से। अगर बैंक की प्रविष्टि अगर हमको पता है अर्थात वो प्राप्त की प्रविष्टि है तो हमको पैसा मिल रहा है इसलिए वो बैंक आया। किंतु जब भी हमारा बैंक को छोड़कर दूसरा प्रविष्टि होता है तो उसको हम लोग दे मानते हैं, मतलब मांग की प्रविष्टि मानते हैं। तो आवंटन का जो पहला प्रविष्टि होता है वो मांग का होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्रेडिट करके दिखाएंगे प्रीमियम को। तो क्या लिखेंगे? अंश आवंटन खाता डेबिट अंश पूंजी खाता से और अंश प्रीमियम खाता से। कितना रुपए बोला है? 12 रुपए। 12 पंचे 60। यहाँ पर कितना होगा? 6 लाख, जिसमें 5 लाख अंश पूंजी का और 1 लाख प्रीमियम का। दरअसल लिखोगे आवंटन राशि दे। हो गया। इसके बाद आता है चौथा प्रविष्टि। अब आवंटन का पैसा आप मांगे हो यहाँ पर, तो आवंटन का पैसा मिलेगा तो एंट्री क्या करेंगे? बैंक खाता डेबिट अंश आवंटन खाता से। कितना मांगे हैं? 6 लाख मांगे हैं, 6 लाख मिलेगा। आवंटन राशि प्राप्त। हो गया। अब पांचवा किसका मांगेंगे? याचना का, क्योंकि 4 रुपए अंतिम याचना है, प्रथम व अंतिम याचना। तो लिखेंगे अंश अंतिम याचना खाता डेबिट अंश पूंजी खाता से। नरेशन लिखोगे, क्या लिखोगे? अंतिम याचना की राशि दे, ये आप लिखोगे। और छठा प्रविष्टि मांगे हो तो मिलेगा, तो लिखेंगे बैंक खाता डेबिट अंश अंतिम याचना से। नेक्स्ट लिखोगे
अब अमाउंट का बात तो कितना रुपए मांगे हो, तो देखो अंतिम याचना पर कितना रुपए मांगे हैं, 4 रुपए। कितने अंशों पर, 50,000 अंशों पर, तो 4 पंचे 20, तो कितना रुपए हो जाएगा, 2 लाख रुपए। तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ का अमाउंट आप लोग भर लेना, योग कर लेना, जनरल का आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। वहां पे अमाउंट डाल लेना ना कितना रुपए आएगा, तो आप जानेंगे। क्लियर है क्वेश्चन। याद रखना प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होता है देख पर। कभी कभी प्रीमियम देखना आपको प्रथम याचना के साथ भी दे देगा, अंतिम याचना के साथ भी दे देगा, तो जिन जिन के साथ देगा उन व्यवहारों के दे की प्रविष्टि में आप लोगों को क्रेडिट करना है, बस इतना ही याद रखना। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 आप लोग ट्राई कर लेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक आता है क्वेश्चन नंबर 12 और 13। तो अगला टॉपिक में हम लोग पढ़ते हैं आदर्श याचना या अवशिष्ट याचना, ठीक, और एक अग्रिम याचना। ये क्या होता है, इसका मैंने नोट्स तो भेज दिया है आपको, किंतु आप इसके बारे में जान लें कि होता है क्या। अवशिष्ट याचना और अग्रिम याचना, ठीक। अवशिष्ट, जब हम पैसा मांगते हैं और वह पैसा समय पर प्राप्त नहीं होता, जैसे उदाहरण के रूप में आवंटन का पैसा आप मांगे, वो पैसा नहीं मिला, मतलब व्यवहार के समय जैसे आप पैसा मांगे हो और व्यवहार के समय में आपको पैसा प्राप्त नहीं हुआ, तो उस समय उसको बोलेंगे अदत्त याचना, ठीक है। जैसे बुक में निकालिए आपका ठीक, जैसे आवंटन का पैसा मांगे और आवंटन का पैसा आपको नहीं मिला, तब जैसे पड़ता है जब कोई अंशधारी अपने अंशों पर देय राशि का भुगतान समय पर नहीं करता या नियत तिथि को नहीं करता। नियत तिथि से मतलब है आवंटन का पैसा आप मांगे हो और आवंटन का पैसा आपको नहीं मिला। अंतिम याचना प्रथम याचना का पैसा मांगे हो, प्रथम याचना का पैसा नहीं मिला, अर्थात मांगा हुआ पैसा आपको प्राप्त नहीं होता, तो उसी को बोलते हैं अवशिष्ट याचना, ठीक। और अग्रिम याचना मतलब होता है ऐसा पैसा जो समय से पहले प्राप्त हो जाता है, अर्थात यदि कोई अंशधारी समय से पहले किसी याचना का या मांग का पैसा समय से पहले भुगतान कर दे। जैसे आप आवंटन का पैसा मांग रहे हो, लेकिन कोई व्यक्ति मतलब कोई अंशधारी आया और आवंटन के साथ आपको क्या दे दिया, प्रथम याचना भी दे दिया, मतलब ये समय से पहले मिल गया, इसको बोलते हैं अग्रिम, एडवांस का पैसा मिल जाना। जो समय पर प्राप्त नहीं होता उसको अवशिष्ट बोलेंगे और जो समय से पहले मिल जाता है उसको क्या बोलेंगे, अग्रिम। क्लियर है। तो इससे संबंधित एक एक क्वेश्चन करवा देता हूं, ठीक। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 12 आपका होगा, हाँ, अब आता है इसकी प्रविष्टि। तो अवशिष्ट याचना की प्रविष्टि नोट में लिख लेना। अवशिष्ट याचना की प्रविष्टि संबंधित मद के साथ प्राप्त की प्रविष्टि में डेबिट होता है। क्या होता है, प्राप्त की प्रविष्टि में डेबिट होगा। और अग्रिम याचना संबंधित मद के साथ, अर्थात जिस मद में वो प्राप्त होगा, जैसे आवंटन में मिल रहा है तो आवंटन के साथ, प्रथम याचना में मिल जा रहा है तो प्रथम याचना के साथ, तो संबंधित मद के साथ प्राप्त की प्रविष्टि में क्रेडिट होता है, ठीक है। इसमें प्राप्त की प्रविष्टि में क्रेडिट, अवशिष्ट याचना डेबिट होता है और अग्रिम याचना अग्रिम याचना जो एडवांस में मिलता है उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप, ठीक। तो केवल 12वां में जहां पर डाउट है वहीं पर क्लियर कराऊंगा, बाकी नहीं कराऊंगा, ठीक है। जैसे बोलता है एक सीमित दायित्व वाली कंपनी ने 500 समता अंश 100 रुपए वाले अंश निम्न शर्तों पर निर्गमित किए। प्रार्थना मतलब आवेदन होता है 30 रुपए, आवंटन 30 रुपए, प्रथम याचना 20 और अंतिम याचना 20। सभी अंशों के लिए आवेदन प्राप्त होगा। तो आप आवेदन का 2 प्रविष्टि आराम से कर लेंगे, आवंटन का 2 प्रविष्टि आराम से कर लेंगे। तो
आवेदन का दो प्रविष्टि क्या करेंगे, बैंक खाता डेबिट अंश आवेदन खाते से अमाउंट लिखेंगे 30 गुणा 500, तो 5 दिया 15,000 रुपए। आवंटन का भी अमाउंट 15,000 ही होगा, पर एंट्री क्या लिखेंगे, तो आवेदन का दो प्रविष्टि बैंक खाता डेबिट अंश आवेदन से और दूसरा अंश आवेदन खाता डेबिट अंश पूंजी खाते से। 15,000 की दो प्रविष्टि हो गई। अब आता है आवंटन की, तो आवंटन भी आप आराम से कर सकते हो। तो आवंटन की क्या प्रविष्टि करोगे, तो आवंटन का सबसे पहले मांग की करोगे, तो अंश आवंटन खाता डेबिट अंश पूंजी खाते से पैसा मिलेगा बैंक खाता डेबिट अंश आवंटन खाते से 15,000 रुपए। 4 प्रविष्टि हो गई। 12वां नंबर का मैं 5वां प्रविष्टि बता रहा हूं, 5वां, ठीक है। तो 5वां प्रविष्टि बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे अंश प्रथम याचना खाता डेबिट एंड पूंजी खाता से। नरेशन आप लिख लेंगे कितना रुपए, तो 20 रुपए है ना। 20 रुपए प्रथम याचना का 500 का गुणा करेंगे तो कितना रुपए हो जाएगा, 10,000। क्लियर। अब यहां पे थोड़ा सा देखिए, आगे बढ़ता है क्वेश्चन में, एक अंशधारी जिसके पास 10 अंश थे दोनों याचना नहीं चुकाया, मतलब प्रथम और द्वितीय कुछ नहीं चुकाया, तो प्रथम याचना के लिए देखिए, ठीक। मैं 500 अंशों पर 20 रुपए के हिसाब से कितना मांगा, 10,000 मांगा, सभी अंशधारी से मांगा। एक व्यक्ति जिसके पास 10 अंश था वो 10 अंश वाला प्रथम याचना का 2 रुपए, सॉरी 20 रुपए नहीं चुकाया, मतलब वो कितना नहीं चुकाया, 200 रुपए नहीं मिला मेरे को, 200 रुपए नहीं मिला, तो मेरे को मिला कितना, 9,800 रुपए मिला। मांगा था 10,000, तो ये मांग की प्रविष्टि कर दिया, मिला कितना, 9,800, मेरे को 200 रुपए नहीं मिला। अब इसकी प्रविष्टि करते हैं, तो 6वां प्रविष्टि क्या लिखेंगे, बैंक खाता डेबिट अंश अवशिष्ट याचना डेबिट अंश प्रथम याचना। प्रथम याचना का मैं 10,000 मांगा था, मेरे को 10,000 मिलना था, कितना नहीं मिला, 200। इस 200 को मैं क्या बोलता हूं, अभी बताया मैं, जो समय पर नहीं मिलता, मतलब अंशधारी अपने देय तिथि पर या निहित तिथि पर उस राशि का या मांगी गई राशि का भुगतान नहीं करता। तो मैंने प्रथम याचना का मांगा था, वो 200 रुपए मेरे को नहीं दिया, तो जो नहीं दिया उसको क्या बोलते हैं, अवशिष्ट याचना। और मैंने अभी बताया अवशिष्ट याचना संबंधित मत के साथ प्राप्ति की प्रविष्टि, बैंक क्या है, प्राप्ति वाली प्रविष्टि है, तो प्राप्ति की प्रविष्टि में वो क्या होता है, डेबिट होता है। तो 200 रुपए तो मेरे को मिला कितना, 9,800। क्लियर है, ये हो गया प्रथम याचना का 6 प्रविष्टि। अब 7वां प्रविष्टि, ये हो गया दोनों। अब आता है 7वां प्रविष्टि, अंतिम याचना का, ठीक। अब अंतिम याचना का एंट्री करोगे तो कितना लिखोगे, क्या लिखोगे, अंश अंतिम याचना खाता डेबिट अंश पूंजी खाते से 10,000। तो अब 8वां मिलेगा भी, क्योंकि जो व्यक्ति था वो अंतिम याचना, मतलब मैं 500 अंशों पर अंतिम याचना 20,000, मतलब सॉरी 20 रुपए, मतलब 10,000 फिर मांगा, फिर वो व्यक्ति 10 वाला 20 रुपए के हिसाब से फिर 200 रुपए नहीं दिया, मतलब 9,800 फिर मेरे को मिला। सिंपल प्रविष्टि, केवल नाम चेंज। तो 7वां प्रविष्टि, अंश अंतिम याचना खाता डेबिट अंश पूंजी खाते से 10,000 मांगा, अब बैंक खाता डेबिट अंश अवशिष्ट याचना खाते से अंतिम याचना। अंतिम याचना का मैं 10,000 मांगा, 200 रुपए मेरे को नहीं मिला, जो अवशिष्ट में चला गया, तो मिला कितना, 9,800। क्लियर है, और ये इसका छोटा सा वर्किंग है।
क्लियर? ये तो था आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 12। क्लियर? इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 आप ट्राई करेंगे, जहां तक बनेगा वहां तक बनाएंगे और जहां पर डाउट होगा मैं उसका नोट्स के बता दूंगा। तो इस हिसाब से आपका 12, 13, 14 और 15 ये आपसे आराम से बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका अनुपातिक आवंटन है, इसको कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, अंतिम कराने के बाद इसको हम लोग आगे क्लियर करेंगे। अनुपातिक आवंटन इसको हम लोग करेंगे। ठीक, समझ में आया? जितना बताया मैं, केवल नाम का फर्क है इसमें, बाकी एंट्री सही है। और ये छोटा सा वर्किंग नोट है, इसको आप एक बार अपने मन से ट्राई करके देखेंगे। तो अनुपातिक आवंटन का कुछ मैं नोट्स भेजूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, उसको आप ध्यान से पढ़िए। जितना मैंने बताया उतना क्लियर है?